अभी तक हमने सुना था कि सिर्फ मोहम्मद जुनैद के परिवार पर मुसीबत आई है। उनके पापा और उनके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था जब छात्र आंदोलन चल रहा था और अपने अंतिम पड़ाव पर था, तब ये खबर सुनने में आई थी। लेकिन उसके बाद मोहम्मद जुनैद इतनी बुरी तरह से परेशानी में आ जाएंगे, इसकी कल्पना शायद किसी ने भी नहीं की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब छात्र आंदोलन अंत में समाप्त हुआ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद, तो हर कोई खुशी से झूम रहा था, खेल रहा था, गा रहा था, लेकिन मोहम्मद जुनैद कहीं पर भी नहीं दिखाई दिए। इसके पीछे की असली वजह यह है कि जुनैद परेशान थे और वो अपने घर मेरठ चले गए। और उसके बाद होता क्या है कि रात के अंधेरे में कुछ लोग घर के कपड़ों में आते हैं और जुनैद के घर पर दस्तक देते हैं। जुनैद उनको देखने के बाद इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आज कुछ लोग उन्हें पीटने आए हैं। जुनैद दरवाज़ा खोलते हैं। जुनैद को ये कहा जाता है कि हम दिल्ली पुलिस से हैं, और जुनैद के आंखों पर काली पट्टी बांधी जाती है, गाड़ी में बिठाया जाता है और उसके बाद उन्हें ले जाया जाता है। ले जाने के बाद उनसे सवाल जवाब होते हैं और जुनैद की पट्टी खोली जाती है। जुनैद से पूछा जाता है कि इतना खाना जो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में चल रहा था, इतनी फंडिंग हो रही थी, ये सब पैसा कहाँ से आया। जुनैद इस बीच डर जाते हैं। वो पूछते हैं, पुलिस वालों से पूछने का प्रयास करते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ, तो उन्हें बताया जाता है कि आप मसूरी में हो, उत्तराखंड में। 24 घंटे तक मोहम्मद जुनैद को हरास किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। अब अंदाज़ा लगाइए कि अच्छे काम करने वाले मोहम्मद जुनैद, जिन्होंने न सिर्फ छात्रों की मदद करी, उन्हें खाना खिलाने की जिम्मेदारी उठाई। देखिए, हम सब जानते हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे एनजीओ इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल थे। सभी की तरफ से पैसा आ रहा था। जुनैद ने भी कुछ अपना योगदान दिया, कुछ सबकी मदद के बाद ये प्रोटेस्ट जो था वो सफल हो पाया था खाने पीने को लेकर। उसके बाद खुद आम जनता ने लोगों के लिए ऑनलाइन खाने भिजवाए, ये सारी चीज़ें, किसी ने दवाइयाँ भिजवाई, किसी ने खाने भिजवाए। सारी चीज़ें मिलाने के बाद ये जो प्रोटेस्ट था सफल हो पाया। लेकिन मुसीबत में आए सिर्फ मोहम्मद जुनैद, जिन्होंने टोपी लगाई थी, जिनकी दाढ़ी थी, जिन्होंने कुर्ता पजामा पहना हुआ था। जुनैद मीडिया के सामने इतने भावुक हो गए कि अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। उनका चेहरा ये बता रहा था कि वो कितने ज़्यादा मुसीबत में हैं। उन्होंने सिर्फ लोगों की मदद करी, भूखे को खाना खिलाया, और उसका सिला ये मिल रहा है कि आज जुनैद को बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। अपने आप में पुलिस के द्वारा जिस तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है, क्या आप सभी को नहीं लगता कि जुनैद की मदद करनी चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा।